सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और गाइस आज हम लोग यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं द पैट्रियट फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस चलिए आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो सबसे पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं, पढ़ेंगे कि आज हम लोग आपके लिए पैट्रियट पोयम लेकर आ गए हैं जो कि 10th ICSE के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो ये बहुत लोगों के पेपर जिन लोगों का कल पेपर है उन लोगों के पेपर में आ रही है, इस वजह से मैं इसे आज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके अब देखो पैट्रियट पोयम में क्या था, इसमें एक पैट्रियट जो मतलब जो इस पोयम है उसी की जो कवि थे, मतलब जो इसका नरेटर थे वो पैट्रियट ही थे। मतलब इस पोयम के मेन कैरेक्टर कौन थे, पैट्रियट थे। ओके इतना समझ में आया। आप देखो इस जो पोयम है इसकी दो मेन थीम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला नैरो माइंडनेस ऑफ पीपल और दूसरा स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमस। अब मैं इस पोयम को आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारी पैट्रियट पोयम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैं आपको पूरी डिटेलिंग दूंगा लेकिन उसके पहले ओवरव्यू तो जान लो कि इस पोयम में हुआ क्या। ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें पैट्रियट खुद ही पूछता है और खुद ही जवाब देता है। इस पोयम में क्या होता है कि जो है इस पोयम में होता ही है कि पैट्रियट जो होता है पहले उसको लोग जब वो हीरो हुआ करता था, मतलब जब वो अच्छे काम किया करता था, जब लोगों के नज़र में उसकी इज्जत हुआ करती थी तब लोग उसे क्या करते थे, तब लोग उसे इज्जत देते थे, उसके रास्ते में फूल बिछाकर उसका धूमधाम से स्वागत करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि लोग उसके मरने के बेस्ट व्यू को देखने के लिए तैयार तक हो गए थे। मतलब जब उसको फांसी होने वाली थी तब उसे लोगों को लगा कि अब यहाँ पर वो मरने वाला है तो उसका जो बेस्ट व्यू है उसे लोग देखेंगे, मतलब देखकर उन्हें खुशी होगी कि जो जिसे वो लोग पहले इज्जत करते थे आज वो मरने जा रहा है तो लोग उसका बेस्ट व्यू देखेंगे। मतलब यहाँ पर पैट्रियट बताता है पहले मेरे दिन अच्छे थे, फिर मेरे दिन खराब हुए, लोगों ने मेरी इज्जत करना बंद कर दी और आखिरी में इस पोएम के एंड में पोएट मर जाता है। अब देखो ये था ओवरव्यू के पहले यहाँ पर अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग जी के बारे में जान लेते हैं। वो एक विक्टोरियन टाइम के एक बहुत ही फेमस पोएट थे। ओके विक्टोरियन टाइम के एक बहुत ही फेमस पोएट थे और ये जो पोएम उन्होंने लिखी है ना द पैट्रियट, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग जी के द्वारा। मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोएम पैट्रियट लिखी वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें देखो ये पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है ड्रामा, पहली बात तो ये जान लो। और ये पोयम एक स्पीच के फॉर्म में लिखी जाती है जिसमें कि मेन कैरेक्टर वो खुद ही से बात करते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है, पैट्रियट। इस पोयम में मेन कैरेक्टर कौन है, पैट्रियट। मतलब एक ऐसी पोयम जिसमें कि ड्रामा बताया जा रहा हो और वो पोयम एक स्पीच की तरह हो जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो खुद ही से बात करता हो और खुद ही से क्वेश्चन पूछता हो, मतलब कि वो मेन कैरेक्टर इस पोयम में पैट्रियट है। तो अभी आप सभी लोगों को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ पर पैट्रियट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पैट्रियट का मतलब होता है द पर्सन हु डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज कंट्री। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो, देश के प्रति देशभक्ति की भावना हो और जो अपनी कंट्री को बचाता है उसकी हिफाजत करता है देश। मतलब वो एक तरह सैनिक था या ऑफिसर था, हम लोग कह सकते हैं आर्मी में था वो। ओके अब देखो पैराग्राफ 1 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है It was roses, roses all the way with metal mixed in my path like mad. The house roof seems to heave and sway. The church spire flamed such like they had a year ago on this very day. Okay, ये समझ में आया। अब पहले पैराग्राफ में पोएट रिकॉल कर रहे हैं एक साल पहले, मतलब अभी पोएट की जो हालत है वो लोग अभी पोएट बहुत एक साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट में गए हैं। वो सोच रहे हैं कि एक साल पहले जब वो लोगों के नज़र में हीरो थे तब लोग उनका बहुत ही शानदार से स्वागत करते थे, बहुत धूमधाम से स्वागत करते थे। हर जगह रोज़ और मेटल फ्लावर उनके रास्ते में बिछाए जाते थे। जिस प्रकार सबरी माँ ने राम के लिए जो है रास्ते में फ्लावर्स बिछाए थे वो ही उसी तरह के फ्लावर्स लोगों ने पैट्रियट के लिए बिछाए थे क्योंकि लोग उसे पहले हीरो समझते थे। ओके उसके बाद लिखा हुआ है सभी लोग बहुत लोग नीचे आ जाते थे, भीड़ जम जाती थी और बहुत लोग जिनको नीचे आने की जगह नहीं रह जाती थी वो अपने छत के ऊपर से जो है उनका स्वागत करते हैं। और जो चर्च की बेल होती है वो भी उन्हीं के स्वागत में बजाई जा रही थी। लोग उनके ऊपर फ्लावर छिड़कते, फ्लावर बिछाए हुए थे। मतलब एक प्रकार से उनका एक साल पहले बहुत ही धूमधाम से स्वागत हो रहा था। अब देखो
अब यहाँ पर एक तीसरी मतलब जो पहला पैराग्राफ की तीसरी लाइन है वहां पर आखिरी में 2 वर्ड आए हैं, हीव एंड स्वे। इसका मतलब समझो। हीव एंड स्वे का मतलब होता है, देखो हीव एंड स्वे का मतलब होता है, मतलब आप जिसकी इज्जत करते हैं वो आए और आप उसकी आने की खुशी में कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएं, उसे हम लोग बोलते हैं हीव एंड स्वे। मीन द पीपल हु वेर ओवरजॉयड टू सी द पोएम, मतलब वो लोग जो कि पैट्रियट, जो इस पोएम का कैरेक्टर है उसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, गदगद हो गए थे। उसको जब आप लोग देखते हो तो वहां पर आप लोग ओवरजॉय हो जाते हो। इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है हीव एंड स्वे, जो कि एक फ्रेज है। ओके सॉरी गाइस, अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड आया है रोज, एक आया है मिर्टल, मतलब उनके रास्तों में रोज और मिर्टल को बिछाया जाता था। तो रोज का जो मतलब होता है जिसकी आप इज्जत करते हो, वो सिंबलाइज वेलकम ऑफ पैट्रियट, ये पैट्रियट का स्वागत करता है। और बहुत ही जो पैट्रियट का स्वागत करता है, रोज जो है पैट्रियट का स्वागत करता है बहुत ही ऑनर से, रिस्पेक्ट से एंड पैशन से। और जो मिर्टल फ्लावर ये दर्शाता है कि जो जिसकी आप इज्जत कर रहे हो, जो व्यक्ति के सम्मान में आप इस फ्लावर को बिछा रहे हो, वो बहुत ही नेक इंसान होगा, प्योर होगा, झूठ नहीं बोलोगे, इनोसेंस होगा और बुद्धिमान, जीनियस होगा। अब देखो बढ़ते हैं पैराग्राफ 2 में। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल, द ओल्ड वॉल रॉक। ओके आप लोग पैराग्राफ 2 पढ़ लीजिए, मुझे समझ में आ गया है। पैराग्राफ 2 में भी पोएट अपने 1 साल पहले की बात याद कर रहे हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर जो चर्च की बेल बज रही थी, लिखा हुआ पहले ही लाइन में, द एयर ब्रोक इनटू मिस्ट विद बेल, द ओल्ड वॉल रॉक विद क्राउड एंड क्राइस, मतलब लोग इतना चिल्लाते थे, जो चर्च की बेल थी वो भी बजाते थे। इस वजह से क्या होता था, जो पुरानी दीवारें होती थी वो भी लगती थी कि वो गिरने वाली है, मतलब पुरानी दीवारें हिल रही थी। ओके आगे पैट्रियट बताते हैं कि लोग इससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि पैट्रियट अगर उनसे कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी मांगे तो लोग उन्हें ला कर दे दे। और ये भी कहें कि अगर और कुछ मांगना हो तो बताओ, मतलब कि लोगों की नज़र में उनके वो हीरो बन चुके थे। ओके तो अगर कोई हीरो आ जाए आपके सामने, अगर वो आपसे कुछ भी कहे तो आप लोग इजीली ला के दे दोगे। ओके अब देखो उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनसे कह दूं कि मुझे सूरज चाहिए तो लोग शायद वो भी ला के दे दें। तो ये थी ये उनका वहम था कि लोग ऐसा कर सकते थे। 1 साल पहले उनकी इज्जत करते थे, लेकिन मैंने जैसा कि अभी आपको ओवरव्यू बताया, बाद में लोग उनकी इज्जत करना बंद कर दिए थे, बल्कि नफरत करने लगे थे। उसके बाद आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 3। लाइक इट वॉज आई हू लिव्ड एट द सन to give it my loving friends to give, not man could do have I left undone, and you see my harvest what I reap this very day, now here is done। अब पैराग्राफ 3 स्टार्ट होता है पैट्रियट की कंप्लेनिंग टोन से, जिससे वो बहुत दुखी होकर बोलते हैं इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन मीन्स इट वॉज आई पे हु लिव्ड ट्राई टू डू द इम्पॉसिबल। मतलब ये बताते हैं कि जैसे एक गॉड टाइप में थे इस तरह जो कि जब सन जिससे वो जब सूरज लाने गए थे तो वो भी नहीं ला पाए थे, जबकि उनके विंग्स थे वो जल के मर गए थे। तो जो लोग से वो सोच रहे थे कि अगर जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी इज्जत करते, अगर मैं उनसे इम्पॉसिबल चीज़ सूरज भी मांगूँ तो भी वो ला के दे दे, लेकिन ऐसा वो इम्पॉसिबल था। यहाँ पर वो अपनी खुद की कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ 3 जो है कंप्लेनिंग टोन से स्टार्ट होता है। ओके फिर यहाँ पर बताते हैं, अब यहाँ पर देखो पैट्रियट कहते हैं कि इस रस की तरह वो भी शायद इतने एम्बिशियस हो गए थे दैट ही ट्राइड टू अचीव समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मतलब इस रस की तरह वो इतने ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गए थे, एम्बिशियस हो गए थे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉसिबल चीज़ मांग रहे थे। ओके इनडायरेक्टली कहते हैं कि एक बैटल हुआ था जिसमें उनके लविंग एक बैड युद्ध हुआ, क्योंकि जो लोग आर्मी होते वहाँ पर युद्ध अक्सर हुआ करते थे, और इनके दोस्त ने इनकी लॉस लाइफ इनके दोस्त की जान चली गई थी उसमें। नेक्स्ट लाइन पॉइंट कहते हैं कि उन्हें अपने कंट्री मैन के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन इसका हार्वेस्ट इसके मतलब कि वो अपने देशवासियों के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन देशवासियों के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन उनके नज़र में उनकी इज्जत कम हो गई। कम बाद में इसलिए हो गई क्योंकि इनको बाद में क्रिमिनल बता दिया गया था, क्योंकि ये क्रिमिनल है। और जो इन्होंने अपने देश वालों के लिए सब कुछ खो दिया था, मतलब सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त को भी खो दिया, तो उनको उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिला। तो भगवान से कहते हैं, मतलब ये अभी आगे बताते हैं कि मैं भगवान से कहता हूँ जो मैंने अपने देशवासियों के लिए इतना कुछ किया, क्या पता आप इसका रिवॉर्ड मुझे देंगे या नहीं देंगे। तो ये इन्हें इसका रिवॉर्ड आखिरी तक में नहीं मिल पाया था। अब देखो आगे, अब पैराग्राफ 4 पर आते हैं। तो पैराग्राफ 4 में देयर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टू नाउ जस्ट, हाँ पैराग्राफ 4 में लोग कहते हैं, पैराग्राफ
4 में पैट्रियट्स कहते हैं कि अब जब मैं उस गली से जाता हूँ जहाँ पर लोग मुझे इज्जत देते थे, अब वहाँ पर उस छत में सिर्फ केवल वही लोग हैं जो जिनको पैरालाइज हुआ है और वो मूव ही नहीं कर सकते, वही लोग सिर्फ राह देख रहे हैं। मतलब जो कोई जिसका कोई मतलब नहीं, वो लोग सिर्फ इनका इंतजार कर रहे थे। पहले सभी लोग इंतजार करते थे। और यहाँ पर आगे बताया गया तो और लोग ये इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब पैट्रियट था उसको क्रिमिनल का करार दे दिया गया था, क्योंकि वो क्रिमिनल था नहीं, लेकिन उसे बता दिया गया था क्रिमिनल। तो लोगों को ये बेस्ट व्यू देखना था कि जिसकी वो पहले इज्जत करते थे पैट्रियट की, अभी वो मरने जा रहा है तो वो वहाँ से उसका बेस्ट व्यू लेंगे, मतलब उसको देखेंगे वो किस तरह मारा जा रहा है। और उससे अच्छा फिर नरेटर ने कहा, वो पैट्रियट ने कहा, उससे अच्छा व्यू आपको, मतलब खुद ही कह रहे हैं कि लोग ऐसा सोचते होंगे, उससे अच्छा व्यू आपको जो है सैम्बल्स गेट पर मिलेगा। सैम्बल्स गेट का मतलब होता है यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। ओके, चलो आगे यहाँ पर बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की। तो पैराग्राफ नंबर 5 में पैट्रियट कहते हैं, पैट्रियट की और भी बुरी स्टेट दिखाता है। पैराग्राफ नंबर 5 में पोएट के हाथों में बांध दिया जाता है, क्योंकि उन्हें स्टैफोर्ड मतलब कि सैम्बल्स गेट लिया जाता था, जहाँ पर लोगों को टांगा जाता था, हैंग किया जाता था, मतलब मार दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। तो वहाँ पर सोच रहे थे, उनके हाथ इतने कस के बंधे हुए थे, मतलब हाथों से खून बह रहा था। और बहुत से लोगों ने, जो लोग उनकी इज्जत पहले करते थे, लोगों ने उनके सर पर पत्थर मार के फेंका, तो उनकी आंखें बंद थी, तो उन्हें लगा शायद मेरे सर से खून भी बह रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, मिसडेट्स किया। फिर पैराग्राफ 6 में वो सोचते हैं कि मैंने अपने देशवासियों के लिए इतनी चीज़ें की, मैंने अपने मन में ऑप्टिमिज्म किया, यानी कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले थे। लोगों ने उन्हें पहले इतना ऑनर दिया, पर बाद में उनको उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। तो वो गॉड से कह रहे थे, क्या मुझे इसका रिकॉर्ड मिलेगा जो कि मैंने अपने देशवासियों और देश के लिए किया। यहीं से उनको जो है फांसी हो जाती है और वो मर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके जो मेन क्वेश्चन आते हैं, वो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द मिसडीड दैट द पैट्रियट हैज डन, और या फिर कुछ इस तरह क्वेश्चन आ सकता था जिसकी 2 थीम बताओ इस पोएम की, तो वो आप लोग बता दो। तो जो 2 थीम थी वो थी द नैरो माइंडनेस ऑफ मैन ऑफ पीपल और स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे दोस्त चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।